गाइस वेलकम टू द एडोटेक्नोमित्रा चैनल। आपके अपने चैनल एडोटेक्नोमित्रा पर आपका स्वागत है। हमने एसआई हरियाणा फीमेल का पेपर जो 26/9/2021 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उसको सॉल्व किया था। तो उसके क्वेश्चन नंबर 64 और एक वीडियो हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस पे डाली थी जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्लास 3 थी, मैथ पार्ट 41 था। इन दो क्वेश्चनों में रिव्यू के दौरान हमें कुछ करेक्शन महसूस हुई है, तो उसका रिव्यू हम इस वीडियो के द्वारा डाल रहे हैं। ये एसआई फीमेल हरियाणा इवनिंग शिफ्ट की वीडियो हमने 29/9/2021 को डाली थी और टाइम स्पीड डिस्टेंस क्लास 3 मैथ पार्ट 41 ये हमने 28/9/2021 को डाला था। इनमें माइनर सी मिस्टेक रह गई हैं, तो उसका ये हम रिव्यू डाल रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। तो आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लेना और ये रिव्यू भी देख लेना। रिव्यू ये क्वेश्चन नंबर 64 है। एसआई हरियाणा, एसआई फीमेल हरियाणा 2021 इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इवनिंग शिफ्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था कैलेंडर के हिसाब से। अब इन्होंने एक दिन 26 दिसंबर 2012 को थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार फिक्स कर रखा है। इसके हिसाब से आंसर बताना था। हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया था जैसे आपके 2012 चल रहा है तो कंप्लीट ईयर हो गए 2011। अब 2000 पे एक्सेस दिन 0 होता है, ये 400 से भाग होता है, और 11 ईयर ये जो रह गए इस पे 11 डेज 1 डे पर ईयर एक्सेस होता है, और 11 ईयर में 2 लीप के साल हो गए। उसके बाद आ गई जनवरी में 3 एक्सेस डेज हो गई। फरवरी लीप की थी, 1 एक्सेस डेज हो गया। मार्च 31 का 3 एक्सेस डेज हो गए। टोटल दिन हो गए ये 11 और 2 13, 13 और 3 मार्च के 6 डेज हैं। 6 मार्च दे रखा है, ये 6 मार्च दे रखा है। तो 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 1 17 और 6 23 दिन निकाले थे, और हमने इसको 7 से डिवाइड किया था तो 3 पे गया 21। 2 डेज बस की, इसको हमने ट्यूसडे निकाल दिया था, ट्यूसडे। और इसके साथ हमने 26 दिसंबर 2012 के साथ ये कोरिलेट भी करना है। तो यहाँ पर हम दिन लेंगे। अब मार्च के 6 तो वहाँ काउंट हो गया, तो मार्च के 25 रह गए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, 4 अप्रैल के 30 दिन होते हैं, 2 मई के 31 दिन होते हैं, 3 जून के 30 दिन होते हैं, 2 जुलाई के 31 दिन, 3 अगस्त के 31 दिन, 3 सितंबर के 30 दिन, 2 अक्टूबर के 31 दिन, 3 नवंबर के 2 और दिसंबर हमारा ये 26 है।
तो इसके 5, ये 7 से डिवाइड करने। अब इनका हम टोटल मारेंगे, 4 3 7 और 2 9, तो यहाँ 2 रह गया 7 घटाने के बाद। उसके बाद 2 और 2 4 और 3 7, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 0 होगी। और इसके बाद 3 और 2 5 और 3 8, एक तो ये बच गया रिड्यूस दिन, 2 ये हो गए, 5 ये हो गए, टोटल 8 दिन हो गए। अब हम 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक कम पे गया, एक तो एक रह गया बैलेंस, ये एक शेष रह गया। यानी जो दिन मंगलवार बन रहा था 6 मार्च को, और दिसंबर तक पहुंचते हुए एक दिन और आगे होएगा मंगलवार से, यानी 26 दिसंबर 2012 को वेडनेसडे होना था, लेकिन इसने वेडनेसडे की बजाय इसने बृहस्पतिवार यानी थर्सडे दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो है ना, इसका 6 मार्च का भी एक दिन आगे हो जाएगा। तो 6 मार्च को इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो प्रिंसिपल इन्हें दिया उसके हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से 6 मार्च 2012 को बुधवार हुआ, बुधवार। तो इसका सही आंसर जो है बुधवार है, यानी वेडनेसडे। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब ये अगला क्वेश्चन था हमारा, ये था 2 साइकिल चालक एक्स और वाई। ये एक स्थान है, ये बिल्कुल पास में एक ही जगह है, यहाँ एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये ए स्थान है और ये बी स्थान। ये यहाँ से चलते हैं, इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। अब ए और बी के स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी ए से चले यहाँ इधर बी को जा रहे हैं, तो इसकी दूरी बतानी है आपने, ए और बी की दूरी बतानी है। ए से बी की कितनी दूरी है। अब हम 2 एक्स और वाई ना मान के हम ये मान लेते हैं कि ये एक्स था, पहले ये जा रहा था 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, स्पीड इंक्रीज कर दी 8 किलोमीटर पर आवर। अब इंक्रीज इन स्पीड कितना हो गया, इंक्रीज इन स्पीड बराबर 8 - 6 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। अब कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मेथड से निकाल लेंगे हम इसको। तो इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज बराबर है 2 कितने पे हुआ, पहले 6 से 8 हुई तो 6 पे हुआ, इसको हम काटेंगे तो 1/3 हुआ। यहाँ पे मैंने x अपॉन में y लिखना था, ये x अपॉन y होता है, गलती है, यहाँ x अपॉन में x + y लिखा गया, ये करेक्शन है। अब इसका कोरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज 1/3 का कोरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज होता है x अपॉन में x + y, यहाँ ये आना था, यहाँ पे x अपॉन में y लिखा है, गलती है। तो ये हो गया 1/4। अब डिक्रीज 1/4, तो 1 किस वैल्यू को शो कर रहा है। अब यहाँ देखो 15 मिनट तो रुक गया, हाल्ट टाइम है 15 मिनट्स, और पहले पहुँच गया रीच्ड अर्लियर, वो है 10 मिनट्स। तो टोटल टाइम डिफरेंस हो गया 25 मिनट्स, टाइम डिफरेंस 25 मिनट का हो गया। तो 1 जो है ये 25 मिनट्स को दर्शा रहा है, ये इसका 1 का 25 है, तो हम 4 का भी 25 कर दें, तो ये आ गया 4 किसको दर्शाएगा, 100
मिनट्स को। अब हमने बताना क्या है, ए और बी स्थानों के बीच की दूरी, ये ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी क्या है ये बतानी है। अब हमें पता है कि डी डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम। हमारी स्पीड है यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 100 मिनट्स। इसको हम आवर बना देंगे तो ये 6 से कटेगा, 6 10 जा 60 और ये 10 से कटेगा 100 तो ये आ गया 10। तो हमारा आंसर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी मिस्टेक के लिए हमने रिव्यू वीडियो डाली है, ये चैनल की सीरियसनेस को दिखाता है। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना। प्रेस बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।